हज़रत करामी मुशायरे का शुरुआत हो चुका है। हमारे जनाब सद्र काजी नियाज़ साहब ने इस मुशायरे का आगाज कर दिया है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। हज़रत करामी हमारे बीच उर्दू की खिदमत को अंजाम देने वाली एक बड़ी अजीम शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। हज़रत करामी आज का मुशायरा एवं कवि सम्मेलन एक शाम साहित्य के नाम से, जिसका उन्वान एक शाम साहित्य के नाम है। हज़रत ये इस मुशायरे का मकसद हिंदी और उर्दू अदब को हमारे दयार में तहजीबी और अदबी महफिल के जरिए लाने की कोशिश है। कभी अनवर जलालपुरी ने कहा था कि ये जहनों की तरबियत का आसान जरिया है। हज़रत मुझे मुनव्वर राना का एक शेर याद आता है, लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। तो इसी को अपने इजहार ख्याल में पेश किया। लता हया ने कुछ इस तरह से कहा, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। हमारे बीच रेहान साहब मौजूद हैं, हमारे बीच जनाब लल्ला सिंह जी मौजूद हैं, आदरणीय धनंजय सिंह जी मौजूद हैं, रिजवान मास्टर साहब, साबिक अध्यापक जनाब रिजवान मास्टर साहब मौजूद हैं। और आप सब की मौजूदगी हमारे लिए वाकई खुशी की बात है। इस मुशायरे को इस मकाम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने हमारी मदद करी, उनका नाम अगर मैं न लूँ तो शायद ये सही नहीं होगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मुशायरा यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चचा शाहिद जमाल साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब फारूक साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे बड़े वालिदैन का। तो हक है कि बेशक वो हमेशा हमारी इज्जत अफजाई करते हैं। बड़े वालिद जनाब मोहम्मद अहमद साहब, डॉक्टर शकील साहब और दिगर तमाम शख्सियत जिन्होंने हौसला अफजाई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गांव की आवाम जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारा हौसला अफजाई किया। ये कहा जाए कि मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत स्टेज पे बैठे शोराए कराम मेहमानाने खुसूसी से मिलती है, तो शायद ये सही नहीं है। जितना मुशायरे की कामयाबी, जितना जिंदा दिल सामीन होगा, उतना ही मुशायरा कामयाब होगा। ये कहा जाए कि कुछ शख्सियत ऊपर बैठी हैं इसलिए अफजल हैं, कुछ नीचे बैठी हैं इसलिए अफजल हैं, तराजू का वही पल्ला झुका होता है जो वजनदार होता है। आपको बचपन से जमीनों पे बैठ के सुनते आ रहे हैं, और मेरा कद तो नहीं था कि मैं आपको आवाज देकर बुलाऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं थे। सुना था वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो यकीनन हमने बात किया, हमने सुना, और हमेशा बड़ी शख्सियत अपने से अपनी तारीफ नहीं करती, लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर इस दयार में संचालन का बादशाह अगर किसी को कहा जाए तो हमारे साबिक प्रिंसिपल बाबा के नाम इंटर कॉलेज जनाब धनंजय सिंह जी को कहा जा सकता है। आप एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे आज के नाज़िम जनाब शहजादा कलीम साहब हमारे बीच मौजूद हैं, मोहतरमा गुले सबा जी हमारे बीच मौजूद हैं, अख्तर इलाहाबादी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हम आज के मेहमान
जनाब अनिल यादव जी से गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पे आएं और शहजादा कलीम साहब का एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग इस्तकबाल कर दीजिए। उर्दू अदब के लिए हमारे शोराए कराम उर्दू में अशार सुनाने के लिए मौजूद हैं। एक मेरा बड़ा भाई भी इस शायर में मौजूद है। मैं बस ये कहूँ कि धन्य हो ऐसी माई जितने जनाब हजरत साहब भाई कि जनाब दानिश इकबाल साहब जो इस मुशायरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत हद तक मदद किया, और अगर वो ना होते तो शायद इस गांव में मुशायरा यहाँ तक नहीं होता। उर्दू अदब का जो तरीका रहा है इजहार ख्याल पेश करने का, मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल के मैं जनाब दानिश इकबाल साहब को आवाज दूंगा। कभी परवीन शाकिर ने कहा था, मेरे पास से जो गुजरे जुनू में थे फरार, सॉरी, मेरे पास से जो गुजरा मेरा हाल तक न पूछा, मेरे पास से जो गुजरा मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाके रोया होगा। बात बिल्कुल सही है कि कोई कैसे मान जाए कि वो अपने मोहब्बत का दावा कर रहा और दूर गया होगा और रोया होगा। ये बात जब अहमद फराज से पूछी गई तो अहमद फराज ने कहा कि जाके कह दो तेरे पास से जो गुजरे जुनू में थे फराज, तेरे पास से जो गुजरे जुनू में थे फराज, दूर जाके सोचा तो जार जार रोया। मैं आवाज देना चाहूंगा जनाब दानिश इकबाल साहब को, वो आए और मुशायरे का आगाज करें और एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब दानिश इकबाल साहब को।